मेरा वादा है। क्या बताऊं? मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही हम लोग हमेशा चलते रहे और घर ही न जाए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है आखिर कहीं हमारी तुम्हारी गाड़ी छूट न जाए। अच्छा ये बात है। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं मुझे छोड़ गई, मुझे छोड़ गई। मुझे छोड़ गई। महामंत्री, आज कई दिन से मेरे सीने में दर्द बना रहता है। वैद्य जी दवा उपचार करके परेशान हो रहे हैं, राहत का नाम नहीं हो रहा। ना मालूम भगवान क्या होने वाला है। आज मेरा रह रह के दिल भी धड़क रहा है। या भगवान, अफसोस मैं प्रजा की देख रेख करता रहा और मंत्री संग्राम सिंह का कार्य मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अफसोस महाराज जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज जी, आप दरबार में जब आते थे तो आपका चेहरा हरा भरा रहता। आज क्या बात है कि आपके चेहरे पर उदासी छाई है? कारण क्या है? एक ऐसी चीज है जो कहने में शर्मा रहे हो या मंत्री संग्राम के सामने। संग्राम सिंह, जैसा कि तुम जान रहे हो, आज कई दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए आज मुझे सीने में दर्द ज्यादा हो रहा है। इसलिए जाइए पुनः वैद्य जी के पास
और कोई उचित औषधि लेकर आइए। महाराज जी, कहो। आप क्यों चिंता करते हो? बैठ जाओ। जाओ। मैं जा रहा हूँ, और दिल में चिंता ना कीजिए राजा, ठीक हो जाएगा। मेरे सामने हाजिर हो गए। झंझरी प्रसाद कहाँ गया? झंडू बाम सुनो, महाराज की तबीयत बहुत खराब है। मैं जा रहा हूँ दवा लाने के लिए। तब तक के लिए महाराज का देखभाल तेरी जिम्मेदारी है। कोई प्रकार से गलती होगा तो मुझसे बुरा संसार में कोई। अच्छा मौका मिल गया है। महाराज की तबीयत खराब है। महाराज से मैंने कहा जा रहा हूँ डॉक्टर के पास दवा लाने के लिए। डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा और दवा का बदले जहर मिलाकर महाराज का दूंगा। महाराज पीते ही खत्म हो जाएंगे। यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। दवा का बदले जहर लेकर आ रहा हूं। झंझटी प्रसाद, मंत्री संग्राम सिंह दवा के लिए गए, अभी तक वापस नहीं आए। ना मालूम क्या कह रहे हैं। आराम करिए, मंत्री आते ही होंगे। ठीक कहते हो। बढ़िया दवा, इसे पीजिए राजा, पीने के बाद ठीक होगा।
संग्राम में नीच आज अपनी हरकत दिखा ही दिया। इस जवाब में जहर है मिलाया गया, निकला गद्दार मंत्रीय संग्राम। मेरी रैयत सुनो ध्यान से बात को, बदले पाए कभी लाए। झंझटे प्रसाद, आप मेरे दरबार के वफादार कर्मचारी हो। ये नीच कमीना मेरे साथ दगा किया है। क्यों, सच सच बता दे, दवा में जहर मिलाया है या नहीं? महाराज जी, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आपका भूल है, ये जहर नहीं है। ये जो आपके अंदर में मरीज दर्द हो रहा है, ये दवा दोनों में टकरा रहा है। जी महाराज। दवा में जहर मिलाकर बोलता है महाराज और पी लो। सुनो, महाराज की लाश ठिकाने लगा दो। सुन मेरी बात, खुशी बोलो, खुशी बोलो, हंसो और मर के महाराज मजा आया। खुश हो जाओ तो हमारे मोहन खुश दियो। खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसा किया अपने करने का साला फल पा गया है और खजाने का चाबी हमें
सुनो, ये बताओ झंझटी प्रसाद कहाँ पर है? बुलाओ, जल्दी बुलाओ, संजीवी प्रसाद को काम ज्यादा है। जल्दी बुलाओ, कुर्सी लाओ। संजीवी प्रसाद वो इस समय काम ज्यादा कर रहा है। घर में बहुत काम आता है। मैं कुछ बातें अपने कर्मचारियों से पूछना चाहता हूँ। ये बात है, तो मुझसे बड़ा कर्मचारी कोई है नहीं आपका। सुनो, महाराज तो खत्म हो गए, लेकिन ये बताओ महाराज बनना जरूरी है। मेरे दरबार के कर्मचारियों, ये बताओ कि यहाँ का महाराज कौन बनेगा? देखिए ऐसा है, आप कौन जाओ? नहीं मंत्री की बात समझिए, मैं पढ़ी लिखा हूँ नहीं। क्या? पढ़ी लिखा हूँ नहीं, अनपढ़ गंवार लठमार आदमी हूँ। आगे बोलो। मेरे कहने का मतलब है आप स्वयं महाराज का। मैं बन जाऊं? ठीक है ना, कारो नहीं पियला मर गया। सुनो, वैसे तो यहाँ का महाराज बनने का मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ का महाराज बन जा रहा हूँ। लेकिन सोच लो, जो मैं कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा, या सभी दरबार के कर्मचारियों को। अगर मेरे बातों से कहीं नहीं किया ना, तो सोच लो जमीन में करवाऊंगा, कुत्तों से बचवाऊंगा। मेरा नाम संग्राम सिंह है। भैया, आप लोगों को मैं सूचित कर रहा हूँ कि हमारे जो पुराने महाराज थे वो तो खत्म हो गए। आज के बाद में यहाँ का महाराज महामंत्री संग्राम सिंह है। आप लोग ध्यान रखना और आगे कहानी पे ध्यान देना। क्या कहूँ, मेरी तबीयत इस समय बहुत खराब चल रही है और मेरे स्वामी खेत में काम करने के लिए गए हैं, लेकिन अभी वापस नहीं आए। ठीक है, आएंगे तो मैं उनसे कुछ दवा के लिए बातें करूँ। अरे गौरी, क्या बात है? मुझको लग रहा है आज तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ स्वामी, इस समय मेरी तबीयत अत्यधिक खराब होती जा रही है। मेरे बचने का कोई सहारा नहीं है। तार अजय को मार दो और उसे भी बुलवा लो, क्योंकि वो आंखों का तारा है। मैं उसे देख लूं स्वामी। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा और मैं अपने बेटे अजय को अभी जाकर तार देकर बुलवा लेता हूँ। और मेरी प्रिय गौरी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं महाराज भयभीत जी के यहाँ 3 महीना ड्यूटी किया और मेरी तनख्वाह बाकी है। मैं अभी जा रहा हूँ महाराज जी के दरबार और बेटे जी को जाके तार भी मार दूंगा। और तुम चलो घर में आराम करो। जिसकी आपकी आज्ञा स्वामी। पोस्टमैन,
से बैठे हो? साहब हम 6 बजे उठ गए थे, कम से कम 15-20 लील का और 24-25 और साढ़े खेती की गेहूं बचा लेता है। बहुत अच्छा काम करते हो। करे बात जाए साहब, नहाए मौका नहीं मिलता, मैं स्कूल भाग ली।